Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th का इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों, पिछले सेशन में हमने एक इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ा था जिसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उस टॉपिक में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे जिनको यूज़ करके और हमने किसी सर्किट के अंदर या रेजिस्टेंस के अंदर प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी या हीट को कैलकुलेट किया था। एक बार हम उसको वापस रिवाइज करते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल या रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी बैटरी या सेल को जोड़ते हैं तो सबसे पहले सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, या हम उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और लास्ट में ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के फॉर्म में। और इस हीट एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया था और इस हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला था V इंटू आई इंटू टी, जहाँ V जो है वो अप्लाइड पोटेंशियल था, I उस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट थी और T वो टाइम था जितने टाइम तक हमने बैटरी को उस रेजिस्टेंस या कंडक्टर से कनेक्ट करके रखा हुआ था। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। और बच्चों, ये वही इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो बैटरी या सेल की केमिकल एनर्जी ने कन्वर्ट की इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में और मैकेनिकल एनर्जी वापस कन्वर्ट हुई हीट के फॉर्म में। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जिसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली वही वर्क डन है जो सेल या बैटरी ने परफॉर्म किया, जो हमें हीट के फॉर्म में मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी और सेल। और इस वर्क डन का फॉर्मूला ठीक वही होगा जो हमने हीट डेसिपेशन के लिए कैलकुलेट किया था। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा V इंटू आई इंटू टी। जैसा कि बच्चों हम ऑलरेडी जानते हैं कि एनर्जी या वर्क डन की यूनिट होती है जूल। तो यहां भी हम इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं जूल में, लेकिन जूल एक बहुत छोटी यूनिट होती है। तो जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कमर्शियली मेजर करते हैं तो उसके लिए हम जिस यूनिट को यूज करते हैं वो यूनिट होती है किलोवाट आर, और उसको हम सिंबलिकली लिखते हैं KW स्मॉल h से, और इसको हम पढ़ते हैं किलोवाट आर। अब बेसिकली कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आर है, लेकिन हम इसका जूल के साथ भी रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? तो मैं अगर यहां लिखूं 1 किलोवाट आर इक्वल टू, मैं इसको डिवाइड करूं 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट को मैं लिख सकता हूं 10⁻³ वाट मल्टीप्लाइड बाय आर। और आर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, और अगेन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 10⁻³ और 60 इंटू 60 हम करेंगे तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है 3600 वाट सेकेंड। मैं इसको लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। वाट इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या होता है? जूल। तो मुझे यहां से रिलेशन मिल जाता है 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये वही यूनिट होती है जिसमें हमारे घरों का जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो मेजर किया जाता है। तो जनरली इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे घर में एक बल्ब है और उस बल्ब का जो वोल्टेज है वो 1000 वाट का है। उस बल्ब को मैं अगर 1 आवर तक जलाता हूं तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर, या इसी की वैल्यू इक्वल होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल।
और इसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल का 1 यूनिट फॉर्म होता है। तो चलिए, ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो बच्चों, आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला वही होता है जो हीट डिसिपेशन का होता है, जो हमने जूल्स लॉ में पढ़ा था। तो जैसे ये फॉर्मूला है, इसी तरह से मैं अगर ओम्स लॉ को यहां यूज करूं और V की जगह लिखूं I इंटू R, तो यहां फॉर्मूला कन्वर्ट करके मेरे पास आ जाएगा I स्क्वायर R इंटू T। इसी तरह से मैं अगर इसको वोल्टेज के टर्म में डिवाइड करना चाह रहा हूं तो इस I की जगह में लिखूंगा V अपॉन R, तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये तीनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्या दिया है वो देख के और हम यूज में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो बच्चों, जैसा कि 9th क्लास में आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम शो करते हैं कैपिटल P से और इक्वल टू हम लिखते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। तो मैं इसको कह सकता हूं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर। लेकिन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम ये कहेंगे कि कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो मैं अगर इस वर्क डन को यहां लिखना चाहूं तो ये वर्क डन ठीक उस एनर्जी के इक्वल होगा जो हम यहां लेके चले हैं। तो यहां से मैं अगर इस वर्क डन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो P इक्वल टू मेरे पास हो जाता है V इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय T। तो ये T से T में कैंसिल आउट कर दूंगा और मेरे पास यहां पावर P इक्वल टू आएगा V इंटू I। V अप्लाइड वोल्टेज और I उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट। तो वोल्ट इंटू एम्पियर, या इसी को हम कहते हैं वॉट। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। तो यहां हम इस फॉर्मूले को दो और फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। मैं यहां V इक्वल टू लिख सकता हूं R इंटू I। तो यहां से अगर इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है I स्क्वायर इंटू R। या फिर मैं अगर यहां से I की वैल्यू निकालता हूं तो मैं लिखूंगा V अपॉन R, और इस वैल्यू को अगर मैं यहां I की जगह पुट करता हूं तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं V स्क्वायर अपॉन R। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये हो गया, दूसरा फॉर्मेट इसका ये है, और थर्ड फॉर्मेट हमारे पास है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। लेकिन बच्चों, जब आप इस टॉपिक में क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक अप्लायंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बल्ब, उस बल्ब के ऊपर आपको दो चीजें लिखी हुई मिलती हैं। एक तो लिखा हुआ मिलता है उसकी पावर। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम 100 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है 100 वॉट, और साथ में उसके ऊपर लिखा होता है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो जनरली इंडिया में लिखा जाता है 220 वोल्ट। तो ये जो दो वैल्यू हमें दी जाती है, बेसिकली इन दो वैल्यूज को कहा जाता है उस अप्लायंस की पावर रेटिंग। और इस पावर रेटिंग को यूज करके आप उस अप्लायंस के लिए न्यूमेरिकल लगाते समय इस इक्वेशन नंबर अगर 3 को आप देखें और यहां से मैं इस R की वैल्यू को सेपरेट कर लूं तो R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो इस फॉर्मूले को यूज करके और हम इस पावर रेटिंग से उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो आगे की सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको केवल और केवल ओम्स लॉ को यूज करना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।